अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के ऊपर। वेव की कितनी प्रॉपर्टीज है? वेव की 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्लेक्शन। अब इन प्रॉपर्टीज़ का काम क्या है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये वेव की एक प्रॉपर्टी है। व्हेन इट बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट कम, मतलब ये एक मीडियम से जाती है और दूसरे मीडियम से वापस आ जाती है अपनी पोजीशन पे। ओके, द वेव दैट गोज इज नोन एज इंसिडेंट वेव। जाने वाली वेव को हम कहते हैं इंसिडेंट वेव एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव। आने वाली वेव को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। अब इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिरर। मिरर जो चीज़ रिफ्लेक्शन करती है, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं। मिरर, मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, जब मिरर को देखते हैं तो मिरर वापस हमारी शक्ल उसमें दिखाता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वेव की खुद प्रॉपर्टी है और इसकी भी 2 टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन से कहते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिसका पैटर्न सेम होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से कहते हैं डज नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैटर्न, जिसका पैटर्न सेम ना हो। ओके, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन। हम रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये वेव की प्रॉपर्टी है व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक जाती है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द वेव चेंज। जब रिफ्लेक्शन होती है तो डायरेक्शन और स्पीड में चेंज आ जाते हैं। वो कैसे? मतलब अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, एक पानी का ग्लास है, हमने उसमें पानी भर दिया है। अब हम उसमें एक पेन या स्पून डालेंगे और उसको ऊपर से देखेंगे तो वो पेन या स्पून टेढ़ा नजर आएगा। क्यों? वो रिफ्लेक्शन की वजह से। थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है डायफ्लेक्शन। तो डायफ्लेक्शन देखते हैं। डायफ्लेक्शन इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये भी वेव की प्रॉपर्टी। इन तीनों प्रॉपर्टीज में एक लाइन, फर्स्ट वाली लाइन सेम होगी। ये वेव की एक प्रॉपर्टी है। व्हेन इट पासिस एन ऑब्स्टिकल एंड वेव द बेंड्स। जब ये ऑब्स्टिकल से गुजरती है, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट से गुजरती है, तो वेव बेंड्स हो जाती है, मुड़ जाती है, इसे कहते हैं डायफ्लेक्शन। अब हम इनकी तीनों प्रॉपर्टीज़ के डायग्राम देखेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा, तो ही हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब आने वाली वेव और जाने वाली वेव का इक्वल एंगल होगा, बराबर होगा, तब हम उसे कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसका डायग्राम, ये आने वाली वेव और ये जाने वाली वेव, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। अब हम डायग्राम देखते हैं। तो ये हमारे पास 3 डायग्राम है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डायफ्लेक्शन। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। देखो ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आने वाली वेव और जाने वाली वेव, इसका पर्टिकुलर सेम है। ठीक है, और देखें ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। पानी से भरा हुआ टप है। अब हमें इसमें जब एक वेव आ रही है, एक एयर से वेव आ रही है और वाटर में जा रही है, मतलब एयर एक मीडियम और वाटर दूसरा मीडियम। जब एयर से आएगी और वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आ जाएंगे, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी का जो हमारा डायग्राम है वो है डायफ्लेक्शन। डायफ्लेक्शन, ये ऑब्स्टिकल लगे हुए हैं, ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट है। अब जब वेव यहाँ से जाएगी तो वेव टकरा कर वापस पीछे आएगी, पीछे बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, उसे हम कहते हैं डायफ्लेक्शन। डायफ्लेक्शन की हम एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले लेते हैं कि एक रूम है, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल भरा हुआ है, खाली रूम है और वो बंद हुआ है, अंधेरा है उस रूम में पूरा। अब उस रूम में एक दीवार है जहाँ से छोटा सा छेद हुआ है, छोटी सी रोशनी आ रही है अंदर। तो जब वो एक जब मतलब यहाँ पर सुराख है तो यहाँ तक रोशनी आएगी, मतलब जैसे कि वेव थोड़ी सी बाहर जाएगी देन पीछे चली जाएगी, इसे कहते हैं डायफ्लेक्शन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बिल्कुल ईजी था। कल का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।